हेलो दोस्तों। अपने जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 9th क्लास का, उसमें अपने मैथ की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा आता है आपका? परिमेय संख्या का आता है। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले जो इसका बेसिक नॉलेज होता है मैं आपको वो बता देता हूँ, जो अपने इम्पोर्टेंस नंबर्स वगैरह होते हैं। देखो, परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं? अपना रेशनल नंबर। ऐसे समझ लो, अपना यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? परिमेय संख्या, या इसको हम क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर बोल देते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है वो कौन कौन से हैं? देखो, जो सबसे पहले है वो कौन सा है? प्राकृतिक संख्या। कौन सा है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की वजह से इसको अपने किससे प्रेजेंट करते हैं? बड़े एन से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल वह नंबर होता है जो हम अपने गणना करने में यूज लेते हैं। जैसे मान लो कोई काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5, ऐसी कुछ भी काउंटिंग करनी है तो अपने ये नंबर यूज लेते हैं। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, ऐसे कंटिन्यू जो नंबर्स होते हैं ये चलते हैं इनफाइनाइट तक। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपने जीरो से गणना स्टार्ट नहीं कर सकते। गणना स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? अपने 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी संख्या कौन सी है? वो है अपने पूर्ण संख्या। कौन सी है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अपन इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? होल नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर को किससे प्रेजेंट कर देते हैं? अपने डब्ल्यू से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, वो होल नंबर का मतलब है, देखो, पूर्ण। पूर्ण से अपने को पता लग रहा है कि जीरो से स्टार्ट होगा। जैसे 0 1 2 3 4, ऐसे कंटिन्यूस क्या रहेंगे नंबर आपके? इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। इसके बाद आते हैं आपके पूर्णांक संख्या। क्या आते हैं? पूर्णांक संख्या। अब जो पूर्णांक संख्या होती है ये 2 टाइप्स की होती है। एक तो अपने बोल देते हैं धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें जो सारे नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे देखो, धन पूर्णांक है तो धन का मतलब भी क्या होता है? पॉजिटिव, और ऋण का मतलब भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे अब जैसे धन पूर्णांक, जैसे 1 2 3 ऑल पॉजिटिव नंबर वो धन पूर्णांक में, जो नेगेटिव नंबर है वो सारे किस में आएंगे? आपके ऋण पूर्णांक में आएंगे। या अपने एक लाइन से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मिडिल में होगा जीरो। अब जीरो से इधर भी कुछ नंबर होंगे, जीरो से इधर भी कुछ नंबर होंगे। अब जो जीरो से इधर जो नंबर है, या ऐसा समझ लो, जो जीरो से जो नीचे के नंबर होते हैं वो हमेशा किस में रहते हैं? आपके माइनस में चलते रहेंगे। तो ये हो गए इनफाइनाइट माइनस तक चलेंगे। अब जो जीरो से जितने भी बड़े नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3, ये सारे किस में चलेंगे? आपके पॉजिटिव में चलेंगे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके पॉजिटिव। मतलब माइनस इनफाइनाइट से माइनस प्लस पॉजिटिव तक जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स किस में आते हैं? आपके पूर्णांक में आते हैं। या आपने इसको क्या बोल सकते हैं? इंटीजर भी बोल सकते हैं। और इंटीजर को किससे प्रेजेंट करते हैं? अपने आई से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कौन सा नंबर आता है? आपके सम संख्या। अब देखो, सम संख्या आप सबको पता है कि सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह होती है जो दो से विभाजित हो। क्या हो? दो से विभाजित हो। या ऐसे बोलो, जिस संख्या में दो से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। जो दो से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वह क्या होती है? आपकी सम। इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इवन नंबर। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं। इसी तरह कौन से नंबर आ जाएंगे बताओ? इवन आ जाएगा। इवन को अपने क्या बोल देते हैं? विषम नंबर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉरी, इवन नहीं, सॉरी, ओड नंबर्स आ जाते हैं। ओड को अपने क्या बोल देते हैं? विषम बोल देते हैं। और इवन को अपने क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। अब जो ओड नंबर्स होते हैं वो होते हैं जो दो से विभाजित नहीं होते। जो दो से विभाजित नहीं होते वो अपने कौन से नंबर्स हो जाते हैं? ओड नंबर्स हो जाते हैं। या ऐसे बोलूँ, दो से विभाजित ना हो। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये जो जितने भी जो ओड नंबर्स हैं ये अपने 2 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए किस कैटेगरी में आ जाता है? आपके ओड नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। विषम के बाद क्या आता है? आपके अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य वह संख्या होती है जिसके दो फैक्टर हो।
क्या हो, जिसके दो फैक्टर बोल दो, या क्या बोल सकते हैं अपने, जिसके दो क्या हो, गुणक हो। जिसके दो गुणक होते हैं वह क्या हो जाता है आपके अभाज्य संख्या। जैसे मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 1 2 3। अब आपको पता है 1 के फैक्टर तो सिर्फ 1 ही होता है, इसके अलावा किसी का कोई भी इसका कोई फैक्टर नहीं होता, तो ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। जैसे 2 के एक फैक्टर तो 1 हो जाता है, एक क्या हो जाता है स्वयं 2 हो जाता है। इसी तरह इसका 1 हो जाता है और इसी का 3। मतलब ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। मान लो मैंने 4 ले लिया, आपको पता है 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी देखो अभाज्य संख्या होती है, इसकी शर्त क्या होती है कि भाई इसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, ना ही 2 से कम फैक्टर होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जिसके कम से कम कितने फैक्टर हो, या मिनिमम, या ऐसे समझ लो कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 फैक्टर कौन कौन से, जैसे एक तो 1 होना चाहिए और एक वह स्वयं खुद होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक स्वयं खुद होना चाहिए। जैसे मैं अभाज्य संख्या लिखता हूँ, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह ये भी क्या चलती रहेगी, अपने नंबर्स चलते रहेंगे। ठीक है। अब देखो आप इन सभी संख्याओं में से किसी को भी उठा कर देख लो, इसके सबके आपके क्या आएंगे, 2 ही फैक्टर आएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या रख दोगे, 2। यदि आपसे पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। यदि आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या तो आप क्या रख दोगे, 3 रख दोगे। यदि मान लो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, आपसे पूछे सबसे छोटी वर्ग संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या तो क्या आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। यदि इसी तरह आपसे पूछे सबसे छोटी घन संख्या तो इसमें घन संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी, क्योंकि 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। ठीक है। अब इसके बाद आपका कौन सा देता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो या फिर गुणक हो, या फिर क्या हो, गुणक, वह संख्या कौन सी हो जाती है आपकी भाज्य संख्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 है ये ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है, ये दोनों की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि अभाज्य संख्या का देखो रूल क्या था कि इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, जो इसके 2 फैक्टर नहीं होते। और भाज्य संख्या का रूल क्या होता है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर तो नहीं होता है। अब जैसे मैं लिखता हूँ 4, अब देखो 4 है, जैसे 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 6, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 से स्वयं का भी जाता है। इसमें भी देखो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो यह सभी संख्या किस कैटेगरी में आएगा, आपके भाज्य की कैटेगरी में आएगी। ठीक है। इसी तरह देखो नेक्स्ट आपकी संख्या है सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है। देखो सह अभाज्य संख्या अपने समझते हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका HCF क्या हो, 1 हो। जिसका HCF 1 होता है वह संख्या कौन सी होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखो मैंने कोई संख्या लीजिए 7 और 9 ले लिया। अब 7 के फैक्टर लिखो, 7 में देखो 1 को छोड़ दो, 1 फैक्टर सभी का ही होता है तो 1 को छोड़ देते। इसमें 7 के अलावा किसी का ही भाग नहीं जाता, इसमें 3 का भाग जाता है और 9 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। तो यदि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब इनका HCF क्या हो गया, 1 हो गया।
जिनका HCF 1 होता है वह संख्या क्या होती है, सहभाज्य। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया 3 और 5 लिया, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब इनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लो मैंने ले लिया 8 और 10 ले लिया। देखो 8 के फैक्टर क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे टोटल। 10 के फैक्टर क्या हो जा सकता है, 2 हो सकता है, 5, तो ये इसके फैक्टर है। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब इसका HCF क्या बन गया, 2 बन गया। अब जिनका HCF 2 आ जाए तो वह सहभाज्य संख्या नहीं होती। सहभाज्य संख्या एक ही रूल होता है जिसका HCF 1 हो। जैसे मैंने लिख दिया 3, 5, 7 लिख दिया। अब इन तीनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इनका HCF क्या आपके 1 है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, आपके सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि 2 एग्जांपल और ले ले, तो मैंने ले लिया जैसे 4 ले लिया, 6 ले लिया, और क्या ले लिया मैंने, 12 ले लिया। देखो इसके फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 2, इसके फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3, इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। देखो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब इन सब का HCF क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। यदि HCF 2 आ गया तो इसका मतलब ये आपका सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या वह होगी जिनका HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।